welcome back to my YouTube channel. My name is Shreya and in today's video we will discuss exercise 3.5 of class 10th. इससे पहले आई सजेस्ट कि आप मेरी दूसरी वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, किस तरह से आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना है और किस तरह से उससे इक्वेशंस की वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सम है, आपको एक सेट ऑफ इक्वेशन दी हुई है, दो इक्वेशंस दी होती है, आपको फाइंड आउट करना है कि इसके जो सोल्यूशन आएंगे वो किस तरह के आएंगे। देखिए, सोल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी आने वाली है, ये आपको ये बताना है। तो हमने तीन तरह के सोल्यूशन पढ़े हैं, एक तो या तो नो सोल्यूशन होगा, या फिर यूनिक सोल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे, राइट। अब देखिए, जब नो सोल्यूशन होगा तब उसकी भी एक कंडीशन होती है, इसी तरह से यूनिक की भी एक कंडीशन होती है और इसी तरह से इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की भी एक कंडीशन होती है। और हमें इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए सारे सॉल्यूशंस निकालने हैं। अगर नो सोल्यूशन आता तो हम सॉल्यूशंस निकाल ही नहीं सकते हैं। उसी तरह से अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तो भी वो पॉसिबल नहीं है निकालना। तो हमें सॉल्यूशंस कब निकालने पड़ते हैं, जब आंसर आपको पता हो कि एक यूनिक सॉल्यूशन है। उसके लिए एक कंडीशन होती है, मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है। मैं इनको डबल है ना, तो मैं इसको इस तरह से ax a1 b1 और c1 दे देती हूँ और एक और इक्वेशन देती हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2। ये आपको पता है ना, a1 होता है x का कोफिशिएंट। जैसे इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होगा 1, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर a1। तो ये दो इक्वेशंस हैं। सबसे पहले मुझे रेशियो निकालनी है x के कोफिशिएंट की, दैट मीन्स ये बनेगा a1 बाई a2, ठीक है। और फिर मुझे रेशियो निकालनी है y के कोफिशिएंट्स की, वो आएगी b1 बाई b2। फिर मुझे रेशियो निकालनी है हमारे कांस्टेंट्स की, दैट इज c1 बाई c2, ठीक है। और जब आप कैलकुलेट करें, मान लीजिए a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल आ गया, ठीक है, लेकिन ये c1 बाई c2 के इक्वल नहीं आया। इस केस में कौन सा सॉल्यूशन बनता है, नो सॉल्यूशन। तो ये आ गई आपके पास नो सॉल्यूशन की कंडीशन, ठीक है, इस तरह से। सेम मैं आपको बता दूं, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। यूनिक सॉल्यूशन के केस में जो a1 बाई a2 होता है वो b1 बाई b2 के इक्वल भी नहीं होता और वो c1 बाई c2 के इक्वल भी नहीं होता। तो ये है यूनिक सॉल्यूशन की इक्वेशन। उसके अलावा जो हमारे पास है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, उसकी जो कंडीशन होती है वो होती है कि जो a1 बाई a2 है वो b1 बाई b2 के इक्वल आता है और c1 बाई c2 के, मतलब तीनों रेशियोज आपस में डिवाइड हुई है इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये कुछ तीन कंडीशंस, तीनों के मैंने ये बता दिए किस तरह से कोफिशिएंट्स की मदद के साथ आप ये बता सकते हैं कि इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन आने वाले हैं वो नो है, यूनिक है, इनफाइनाइट है। ये वाले दो केसेस में तो आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती, वो नहीं कर सकते। अगर सोल्यूशन ही नहीं है तो कहाँ से निकालेंगे, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो हम वैसे भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपको मेन कैलकुलेट करने होते हैं दिस यूनिक सॉल्यूशन, ओके। तो चलिए अब हम ये क्वेश्चंस भी ट्राई करें। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप देखिए, मुझे पता है a1 क्या होगा। a1 जो होगा 1, क्योंकि यहाँ 1 आएगा। और a2 क्या होगा, a2 होगा 3, b1 क्या होगा -3, b2 क्या होगा -9। माइनस प्लस का ध्यान जरूर रखना, बिकॉज अदरवाइज जो आपका इक्वेशन जो हमने जब रेशियोज निकालनी है तो उसमें गलत हो जाएगा और आंसर नहीं निकल पाएगा। c1 होगा आपके पास -3। मेक श्योर जब आप कांस्टेंट निकालें तो आपका कांस्टेंट जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो इक्वल्स टू के इस साइड ना हो, लेफ्ट हैंड साइड में हो, ठीक है। और c2 मेरे पास आएगा -2। चलिए सबसे पहले मैं a1 बाई a2 निकालूं, दैट इज 1 बाई 3। b1 बाई b2 कितना आएगा, -3 ओवर -9, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 और 3, ये आ गया 1 बाई 3, मतलब ये दोनों तो इक्वल आ गए। चलिए अब c1 बाई c2 निकाल के देखते हैं। -3 बाई -2, ये आ गया 3 बाई 2, मतलब ये इक्वल नहीं आया। इसका मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट इट्स नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यही कंडीशन है। और ये किसकी कंडीशन होती है, therefore this equation has no solutions। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, ठीक है।
इस तरह से आपको कैलकुलेट कर लेना। सिंपल है। अगर ये प्लस माइनस के ध्यान नहीं दोगे ना फिर मिस्टेक आ सकती है, फिर कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि साइन में गड़बड़ आएगी तो प्रॉब्लम आएगी, राइट। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए A1। अच्छा, अब यहाँ पर मेरी जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल्स टू के उस साइड है, तो सबसे पहले इसे ठीक करते हैं। ये 5 है, इस साइड आकर -5 हो जाएगा। ओके, ये 8 है, ये -8। ठीक, ये बन के आपके पास करेगी। A1 क्या आएगा यहाँ पर 3 1 ये देखिए इस तरह से आ गया। C1 = -5, C2 = -8। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। रेशियो निकालें। तो ये माइनस माइनस हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं यहाँ पर देखा जाए तो तीनों ये लगा गए, तीनों सेम ही नहीं है। तो A1/A2 is not equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। ये किसकी कंडीशन है? Therefore equation have unique solution। इसके क्या है? यूनिक। और मैंने बोला था जब भी सॉल्यूशन यूनिक हो तो आपको कैलकुलेट करना है ना। और उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आ गए हैं तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करो। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में इसीलिए बोला है कि आप लास्ट वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने अच्छे से बताया किस तरह से आपको क्रॉस प्रोडक्ट के साथ सॉल्व करना है। यूनिक सॉल्यूशन आ गए, अब सॉल्व करते हैं। तो मैंने उसके लिए एक मेथड बताया था, आपको इस तरह देना होता है 1 2 और 3, ये नाम देने होते हैं इनको। ये मैंने ट्रिक बताई थी जैसे। तो हम लगाएं इस तरह से 2 3 1 2, ये बताया था। चलिए लगाएं। 2 पे पहले आता है ये 2 मतलब y का कोएफिशिएंट इस तरह से यहाँ, ठीक है। 2 मतलब y का कोएफिशिएंट यानी यहाँ पर आएगा आपका 1, यहाँ 2। 3 मतलब कांस्टेंट टर्म -5 -8। 1 मतलब ये x का कोएफिशिएंट 2 3 और 2 तो फिर से रिपीट हो जाएगा। और मैंने बताया था ये वाला जो बनता है ये x का बनाना है, ये y का, और ये कांस्टेंट ऑफ 1। चलिए अब इसको सॉल्व। ये आपके इमेजिनरी होते हैं, ठीक है, ये मत लिख देना। इस तरह से आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है अच्छे से। ये मैंने जैसे एरोज लगाया ना, बीच में माइनस का ध्यान रखना। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम x के टर्म के साथ। x की टर्म होगी पहले -8 × 1 और फिर जो फॉर्मूला वाला माइनस है, और इधर 2 × 5 = y वाली टर्म 3 × -5। तो मैं कैलकुलेट करके लिख देती हूँ -15 -16, राइट। और उधर 1 वाली टर्म, फॉर्मूला वाला माइनस जरूर लगाना कि दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आया। अब ब्रैकेट्स जरा खोल देते हैं। इस तरह से आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास बन जाएगा x/2 = y/1 = 1। तो मैंने समझाया था जब आपको x कैलकुलेट करना है तो इसको पहले इसके साथ इक्वेट कर दो और फिर इसको इसके साथ। तो पहले अगर मैं इसको इक्वेट करूँ तो ये मेरे पास, अगर मैं सिर्फ x वाली टर्म को इक्वेट कर लूँ, दैट वुड बी x/2 = 1। तो x कितना आ गया यहाँ से 2। अब मैं y वाली टर्म को इक्वेट करती हूँ, y/1 = 1। तो यहाँ से y भी कितना आ गया 1, ठीक है। सॉल्व हो गया। लास्ट में आपने लिख देना द यूनिक सॉल्यूशंस, आप इस तरह लिख देना, ऑफ गिवन इक्वेशंस आर x = 2, y = 1। ये लाइन लिखना, इजी। कुछ नहीं किया, बस आपको चेक कर लेना यूनिक है तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा देना, ठीक है। इजी है ना, बस इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना, चेक कर लेना कि यूनिक सॉल्यूशन है तो वो सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी इसी तरह से करना है। सबसे पहले इसको भी चेक करने के लिए मुझे कांस्टेंट टर्म इधर लानी है। तो 20 का मैं इस साइड लाऊंगी तो वो -20 बन जाएगा। उसके बाद -40 लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँ। ये इसलिए करना होता है क्योंकि रेशियोज निकालनी होती है ना, तो अब C1 C2 के रेशियोज तरह से नहीं लेंगे। ये हमेशा एक बेसिक सा स्टेप है जो आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, करना चाहिए हमेशा, राइट।
क्योंकि हमें जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है तो ये मैंडेटरी स्टेप हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। आप चेक करना साथ साथ में कि ठीक है ये सब। कोफिशिएंट्स आप खुद से भी चेक कर सकते, खुद से लिख लीजिए आप कोफिशिएंट्स, फिर आप टैली कर सकते हैं। रेशियो निकालते हैं। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5/10। कटिंग हो गई, ये भी आ गया 1/2। तो तीनों के आ गए सेम। तो मैं लिखूंगी therefore the equation have finite and infinite solutions। बस बात खत्म, यही तो करना था। अब इनफाइनाइट आ गए, अब वो भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते अनलेस यूनिक नहीं है, आपको कैलकुलेट नहीं करना। इनफाइनाइट है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मेन ही आपको कंडीशन उन्होंने देखनी कि आपने कंडीशन फुलफिल करवा दी, आपको पता है कि ये कंडीशन किसकी होती है और ये कंडीशन किसकी होती है, इनफाइनाइट की। इस तरह से ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से आप कटिंग का ध्यान रखना मेन, बाकी तो चलो हो ही जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए साहब, उसमें कोफिशिएंट्स वाली टर्म ऑलरेडी, कांस्टेंट वाली टर्म ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है। तो चलिए a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से 1 आएगी, b1 -3, राइट, -7 -15 इसी तरह से आएगी। तो हम इसके भी सॉल्यूशंस निकाल, इसके भी रेशियो निकाल लेते हैं। कटिंग हो जाएगी 1/1। ओके, देखिए ये तीनों ही अलग अलग आए, तो मैं क्या लिखूंगी, is not equal to, therefore the equation have unique solution। क्योंकि जब तीनों कोएफिशिएंट आपस में मिसमैच कर जाए तब कौन से सॉल्यूशन की इक्वेशन बन जाती है, यूनिक सॉल्यूशंस की। और यूनिक सॉल्यूशन हम हमेशा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें किस मेथड से सॉल्व करना है मेंशन है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट से करना है, अदरवाइज आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, राइट। एक्चुअली एक्सरसाइज ही क्रॉस प्रोडक्ट किया ना, तो इसलिए उसी से करना पड़ेगा। तो चलिए नंबर देते हैं इनको, इस तरह से लिखिए। 2 के पास कौन से हैं, -3, -3 के पास, 1 के पास, 2 के पास, फिर से वही। तो ये होता है x वाला, ये y और ये 1, इस तरह से। ठीक है, अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करवाए, -15, ठीक है, इंटू -3, 45, माइनस माइनस मैंने ऐड कर दिया, राइट। फिर -10 इसका, ठीक है। ब्रैकेट में इसलिए लगाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा इस तरह से, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मेरे पास ये
तीनों आ गई। अब मुझे इन्हें कंपेयर करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं x कैलकुलेट करने के लिए इसको कंपेयर करूँगी। तो ये बनेगा x/24 इज इक्वल टू 1/6। 24 उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा तो x बनेगा मेरे पास 1/6 इंटू 24, ठीक है। और ये मेरा कटिंग हो जाएगा 4 पे, तो x आ जाएगा 4। y के लिए इसको ही कंपेयर करूँगी, तो y/6 इज इक्वल टू 1/6, y हो जाएगा 6/6 कटिंग, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1, ठीक है। x और y की वैल्यू तो लिख देना। Therefore the equation have unique solution, that is x is equals to 4 and y is equals to 1। इस तरह से आपको ये भी कैलकुलेट कर लेना है। तो ये बहुत इजी सम है, कुछ नहीं करना है, आपको कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है यूनिक की तो आपको कैलकुलेट कर लेने, नहीं होती तो सम वहीं पे खत्म, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आई थिंक इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से होनी चाहिए, बिकॉज है ये भी बाकी सम्स जैसे बस एक एडिशनल स्टेप हो जाता है कि चेक करना पड़ता है कौन से सोल्यूशन है यूनिक, कौन से फाइनाइट इनफाइनाइट है सॉरी, और कौन से इसमें नो सोल्यूशन है, राइट। बाकी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली बस यही है। अच्छा, एक यहाँ पर 21 15 यहाँ माइनस आएगा, 21 नेगेटिव, 21 फिगर बड़ी है ना 15 से, तो नेगेटिव आएगा, ओके। यहाँ पर -1, तो आप लिख देना x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू -1, ठीक है। यही था बस, और कोई नहीं है, बाकी तो ये ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दी है, आपको इसकी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है कि कौन से a और b की वैल्यूज होंगी जिनके लिए इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट। मतलब हमें इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट चाहिए, तो उस कंडीशन के लिए a और b की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो आपको पता है इनफाइनाइट का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये इनफाइनाइट की सॉल्यूशन होती है, कंडीशन होती है, तो वो आपको फुलफिल करवा देनी है, बस a b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे कांस्टेंट को इस साइड लाना है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लाइक ओके। ये टर्म पूरी की पूरी माइनस में ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लिख सकते हैं पहले फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंडीशन क्या होती है उसकी, शुड बी इक्वल टू, ये होती है कंडीशन। ये तो ऑलरेडी उसने कहा ही है कि इनफाइनाइट ही है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ना वैल्यूज पुट कर देते हैं। a1 क्या है 2, a2 क्या है a माइनस b इज इक्वल टू b1 अब c1 देखिए -7 बाय माइनस ब्रैकेट में 3a, ये है आपका c। सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। इनको कंपेयर किया तो आया ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसको a माइनस बी को उस साइड मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसको इस साइड, तो ये बनेगा एक तरह से आपको एक इक्वेशन बना देनी है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, a और b वाली टर्म्स एक साथ कर देते हैं, ये देखो ये बना आपके पास माइनस ऑफ a प्लस 9 ऑफ b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक माइनस, यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल देती हूँ, काम करते हैं। माइनस a यहाँ से आएगा 4 माइनस 9b, और अगर माइनस उस साइड चले जाए, माइनस को मैं उस साइड भेज दूँ, तो a की वैल्यू जो होगी वो मेरे पास बनेगी 9b माइनस 4, ये मेरे पास आएगी a की वैल्यू, ठीक है। ये तो आया है a इज इक्वल टू 9 मैंने फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करके। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ, 3a प्लस b शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ 7 माइनस माइनस कैंसिल आउट,
अब फिर से वही चीज, इसको मल्टीप्लाई करवाओ। अब इस साइड ले आओ इसे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 2a माइनस 4b जो है वो आ जाता है 6 के इक्वल। ठीक है, हाँ अब ना आप ये कर सकते हो, यहाँ से ना आप 2 का कॉमन ले सकते हो तो कटिंग हो जाएगी, तो ये बनेगा a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 3, ये बन जाएगा। अब ये जो मैंने इक्वेशन 1 बनाई थी ना, यहाँ से a की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू क्या पुट करनी है, 9b माइनस 4। 9b माइनस 2b बन गया 7b। 7b क्या आ गया यहाँ से 3 प्लस 4 यानी 7b क्या आ गया यहाँ से 1। 7 डिवाइड 7 1 हो जाता है। ठीक है, b आ गया 1। अब a की वैल्यू निकालने के लिए यही b की वैल्यू 1 में पुट कर दो। ठीक है, वो भी इजीली आ जाएगी। वैल्यू तो एक निकल ही गई है। पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी आपके पास a इज इक्वल्स टू 9b माइनस 4। यहाँ से b की जो वैल्यू 1 है वो मैं इसमें पुट कर दूंगी। दैट इज 9 इंटू 1 माइनस 4। 9 माइनस 4 यानी a की वैल्यू आ गई 5। तो a 5 आ गया और b की वैल्यू आ गई 1। तो आप लिखोगे therefore for the value of a is equals to 5 and b is equals to 1, the given equation have infinite solutions। ठीक है, a की और b की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर आपको वेरीफाई करना तो आप क्या करना, a और b की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देना। जब आप पुट करोगे ना, और वो जो कंडीशन आती है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की, वो तीनों आपस में इक्वल आएंगे, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है a और b की वो एकदम करेक्ट आई है। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन के लिए फॉर हैविंग नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है, फॉर नो सॉल्यूशन मैं लिखती हूँ, फॉर नो सॉल्यूशन उसकी कंडीशन होती है आपके पास a1 by a2 should be equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। ये आपकी होती है फॉर नो इक्वेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ से हम ना कांस्टेंट टर्म को ले आते हैं, इस साइड -1 हो जाएगा और इधर 2k + 1 को पूरी को ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब फटाफट से रेशियोज में पुट करते हैं। a1 देखिए यहाँ से क्या आएगा और a2 क्या आएगा 3 x के साथ है ना, तो ये सारा का सारा ये हो जाएगा। b2 और इधर -1 बाय माइनस, यस ये आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट और थर्ड को, जैसे पिछले सम में किया वैसे ही इसमें भी करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लेते हैं। -2k + 1, देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 को मैं इस साइड ले आती हूँ, उधर तो 1 ही है। ठीक है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा ये बन जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 6k - 2k वो बन जाएगा 4k + 3 = -1। यहाँ से 4k जो है वो बन जाएगा -4 और k की वैल्यू आ जाएगी -1। -4 डिवाइड्स 4 -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर आप लिख सकते हैं यहाँ पे कंपेयरिंग 1 एंड थर्ड। ठीक है, तो इनको कंपेयर करके तो मेरे पास क्या आ गया -1। अब देखते हैं इन दोनों को कंपेयर। अच्छा सॉरी, ये तो नॉट इक्वल आना चाहिए, तो आपको बीच में साइन भी किसका डालना है, नॉट इक्वल का।
तो k इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि मैंने फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया ना, तो थर्ड के आगे इसके आगे किसका सिंबल है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये k इज नॉट इक्वल टू -1। इसी तरह से मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूंगी, ठीक है। ये बनेगा आपके पास 3/2k-1 इज इक्वल्स टू 1/k-1, ठीक है। अब देखिए इसको कंपेयर करना है, मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, वो तो 1 ही है, ये अंदर हो जाएगा। अब 3k -2k इज k, तो ये बनेगा आपके पास -1 प्लस 3, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, ठीक है। तो एक k की वैल्यू आई है नॉट इक्वल टू -1, एक k की वैल्यू आई है 2, तो आप लिखेंगे फॉर द वैल्यू of k not equal to -1 and k equals to 2, the given equation have no solution, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना कि नॉट इक्वल टू है, क्योंकि आपने फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर किया, इक्वल टू कर देंगे तो k की दो वैल्यूज कैसे आ सकती हैं, वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू है और ये इक्वल टू में आएगा। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ लगे होंगे, किस तरह से आपको वैल्यू को निकालना है विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। और बाकी के सम्स के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैं स्टेटमेंट सम्स भी सॉल्व करने वाली हूँ, और किस तरह से सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मेथड दोनों को यूज़ करके हम एक ही सम को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। स्टे ट्यून्ड।